तो अभी तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर हुआ है एंड एज यू नो कि मैंने एसएसबी टॉप किया है। तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए। सो यार 1 साल के बाद आई विल बी अ लेफ्टिनेंट आफ्टर अ हार्ड कोर ट्रेनिंग। सो माई प्रिपरेशंस बहुत टफ थी ये टाइम। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि फुल प्रिपरेशन के साथ ही एसएसबी अटेम्प्ट करूँगी एंड दिस टाइम आई हैव क्लियर्ड। तो सबसे पहले जब 30 दिसंबर 2017 को जब पता चला कि ही इज़ नो मोर, तो फिर तभी एक पता नहीं कि अब क्या। तो 10 दिन तो सारा रिचुअल्स में चला गया था। उसके बाद डिसाइड किया था कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसे चुप तो बैठ नहीं सकती और ना मैं रो नहीं सकती कंटिन्यूसली, क्योंकि उनको ऑलवेज़ यही चाहते थे कि मैं हैप्पी रहूँ और खुश रहूँ। और उनको मेरी स्माइल बहुत पसंद थी, तो वो स्माइलिंग फेस हमेशा की नहीं, आई विल बी ऑलवेज कॉल्ड एज मेजर प्रसाद मार्डिक्स वाइफ ओनली। फिर सोचा नहीं, उनका यूनिफॉर्म और उनके स्टार्स तो पहनने ही है एंड द सेम डेडिकेशन के साथ जैसे उन्होंने सर्व किया है कंट्री के लिए, सेम मैं भी वैसे ही सर्व करूँगी। फिर फर्स्ट 3 मंथ्स आपको कुछ पता नहीं रहता आप क्या कर रहे हो। मैंने ऑलमोस्ट 10 kg मैं सिर्फ खा रही थी और मैंने 10 kg वेट मैंने गेन कर लिया था। मतलब इतनी मेंटल फिजिकल स्ट्रेस में थी। उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट एसएसबी दिया था जून में, लेकिन तभी मैं रिकमेंड हुई थी, बट वैकेंसी एक होने के कारण फिर मैं मेरिट में नहीं आ पाई। फिर घर पे आई, वापस देखा कि नहीं ये टाइम नहीं हो रहा है, बोला अब क्या। तभी एसएसबी के बारे में कुछ नहीं पता, एसएसबी लाइक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। फिर डिसाइड किया कि नहीं अभी ये टाइम जाना है तो फिर प्रिपरेशंस करके ही जाना है और मेरिट में तो टॉप करना ही करना है। सो फिर मैंने चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है ऑलिव ग्रीन्स करके, तो मैंने उनके पास से मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो वो 2 वीक की ट्रेनिंग थी मेरे लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ली थी। तो वहाँ पे सारे आर्मी ऑफिसर्स है, एक्स आर्मी ऑफिसर्स है, एक्स एयरफोर्स है और नेवी ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, मतलब नॉट ओनली फॉर एसएसबी के लिए, बट इन केस अगर मैं क्लियर नहीं होती हूँ, मेरे पास और 6 अटैम्प्ट्स थे, अगर मैं नहीं क्लियर होती हूँ तो वही मेरे जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन रहेगा उसके लिए भी वो मेरे लिए उतना ही यूज़फुल था। वो हो गया, मैंने 2 वीक की ट्रेनिंग ली। मैं नवंबर फर्स्ट वीक में वापस मुंबई। मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा था मेरे सेकेंड एसएसबी के लिए। फिर मैंने व्हाट्सएप पे जो मेरे कोर्स में बैचमेट्स थे ऑलिव ग्रीन में, मैंने सबके साथ एक ग्रुप बनाया। तो हम टोटल 12 जन साथ में हमने, और वो सारे मतलब 21, 22, 24 एज की मतलब एज कैटेगरी में थे और आई एम द ओनली वन 32 कैटेगरी में थी। और मुझे करंट अफेयर्स क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि कभी लाइफ में वो पता ही नहीं ना कि ऐसे भी कुछ करना है। क्योंकि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ने लॉ ग्रेजुएट, करंट अफेयर्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता था हमारे करियर में। इट वॉज ओनली रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट और कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स। बोला ठीक है, ग्रुप बनाया और जो फ्रेंड्स मतलब जो क्लोज बॉन्डिंग हुई उनके साथ, उन्होंने मुझे सारा सिखाया कि मैम आप यहाँ से पढ़ना, ये पढ़ना। हम नोट शेयर करते थे एंड मेरा दिन ऐसा होता था कि सुबह 7 बजे से लेके रात को 2:30 बजे तक मैंने सिर्फ प्रिपरेशंस की। वो पूरा 1 महीना मैंने जी जान लगा दिया। मतलब जो 5 दिन की इंटरव्यू होती है उसमें मैंने मेरा फिजिकल्स भी, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड जो रहते हैं वो भी मैंने सारा अपडेट किया था, वेट रिडक्शन किया था। मतलब क्योंकि अगर मेरे को वेट अगर बढ़ता तो मुझे वापस टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता था वेट्स के लिए। मैं इस टाइम मेरा मेडिकल्स भी क्लियर हुआ एंड जो बच्चे हैं मतलब सारे, आई वुड नेम अ फ्यू। वन इज सृष्टि राणा, वो नॉन टेक कैटेगरी में वो एयर इंडिया सेकेंड आई है, तो ये मेरे साथ एकेडमी ज्वाइन करेगी। एक वरुण प्रताप सिंह करके है, वो मेरे साथ एकेडमी ज्वाइन करेगा। फिर एक आरजू ठाकुर है, फिर और एक उर्वशी चौहान है। तो ये सारे जो 5 मेरे साथ है, इनके साथ मैं एकेडमी ज्वाइन करूँगी। तो वो मेरे लिए अलग से खुशी है कि नॉट ओनली दे हेल्प मी विथ माई प्रिपरेशंस, और कहीं नाम बोलूँगी तो मैं अभिजीत शर्मा है, आनंदी बोरा, ये सारे मतलब मेरे से 10 साल छोटे हैं, बट उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया ये प्रिपरेशन के लिए कि मैम आप ऐसे ही करना, आप ये पढ़ना वो पढ़ना। हर दिन मुझे नोट शेयर करते थे और मैं उनके साथ पढ़ना, मतलब अभी ये एज में आके भी पढ़ना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता था। रिटर्न नोट्स किया एंड वो बोलते हैं ना, वो जैसे शाहरुख ओम शांति ओम का एक डायलॉग है ना कि जैसे अगर आप दिल से कुछ चाहो तो सारी कायनात भी आपको उससे ये नहीं कर सकती, है ना। तो सेम मेरे साथ वही हुआ था, एकदम फर्म डिटर्मिनेशन था, पॉजिटिविटी बहुत थी कि इस टाइम तो करना ही करना है एंड डन। ओटीए ट्रेनिंग कब से शुरू होगी? 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगी। कितने दिन की ट्रेनिंग होगी? ये पूरी 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे पूरा फिजिकल्स और देन थेरोटिकल सारा आर्मी के बारे में सिखाया जाएगा। नॉट ओनली स्वाति महाडिक बट और भी जो मार्टियर्स वाइफ है, जैसे अभी आना बजाला करके एक अभी ओटीए में आ गई है,
इवन बहुत सारे मार्टियर्स वाइफ है जिनको मैं मिली हूँ, एंड इवन जो नॉट ओनली मार्टियर्स वाइफ बट जो यंगस्टर्स भी है उनसे भी तो एक कि उनको सिर्फ आर्मी ही ज्वाइन करना है, इतना उनका मोटिवेशन था। तो इंस्पिरेशन तो ऑलवेज विल बी माई हस्बैंड फर्स्ट, कि नहीं उनका यूनिफॉर्म और स्टार्स, मैं वही वेट कर रही हूँ कि कब उनके 2 स्टार 4 स्टार्स मेरे कंधे पे लगेंगे। आर्मी में तो उसका यूज़ इतना नहीं होगा, बट जो भी मैंने ये 10 साल में मैंने जो नौकरी की थी उसमें मैंने जो भी कुछ सीखा है वो अगर मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ तो दैट विल बी माई बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्मी। मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 साल का प्लानिंग बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। इट वुड बी ऑलवेज 6 months to 1 year का प्लानिंग ही, क्योंकि लाइफ में इतना बड़ा लाइक वर्ड्स नहीं है मेरे पास, अगर इतना बड़ा मैं फेस कर सकती हूँ तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ऑलवेज 6 months to 1 year की प्लानिंग होगी। तो 10 साल के बाद क्या होगा, नो प्रेडिक्शंस, नथिंग। बोथ माई इन लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ प्लस माई सिस्टर इन लॉ ऑलवेज सपोर्टिव है, केयरिंग है, मतलब टू बी ब्लेस्ड टू हैव सच इन लॉज। कभी कुछ नहीं, बहुत प्यार करते हैं तो उनको मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो करके। और कौन सी बहू को नहीं चाहिए कि अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर वो मेरे साथ खड़े हैं तो मेरे लिए इससे अच्छा बड़ा सपोर्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड इवन मेरे पेरेंट्स भी प्राउड है, वो तो बोलते कि हम तेरे माँ बाप नहीं, वो तेरे माँ बाप है करके।